अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई मसाला। उसके लिए मैंने 3-4 प्याज लिए हैं जो दरमियाने साइज़ में कट कर ली थी, और फिर उनको मैंने लहसुन और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। ये आप देख सकते हैं, और इनको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। इनका प्याज का पेस्ट तैयार कर लिया था, और फिर ऑयल गरम करके उसमें प्याज का पेस्ट ऐड किया है, और इसको मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। जो प्याज का पानी है वो ड्राई हो जाएगा और प्याज का कलर भी पिंकिश हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास 2-3 टमाटर थे, उनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था और पेस्ट बना लिया था। और इसके अलावा मैंने 2 बड़े कप दही के भी लिए थे, उनको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। और इधर प्याज का कलर चेंज हो गया और ऑयल भी सेपरेट हो गया। इसमें मैंने चिकन ऐड किया और अच्छी तरह चिकन को भी अब फ्राई करना है। चिकन का भी अच्छी तरह जब कलर चेंज हो जाएगा, फिर इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस वही हैं, नमक है, कुटी हुई मिर्चें और दही, प्याज का पेस्ट, और बाकी गरम मसाला है, हल्दी पाउडर है, नमक है, 1 चम्मच कसूरी मेथी है। ये सब स्पाइसेस मैंने चिकन में ऐड करने हैं। और इसके बाद मैं दही ऐड कर रही हूँ और मैं इनको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। और अब ये मैं इसमें जो स्पाइसेस मैंने प्लेट में निकाल के रखे थे, ये सब इसी के अंदर ऐड कर दूँगी। और इसको, ये सब मैंने एक साथ ही चीज़ें ऐड कर दी थी, और अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। और फिर इसके अंदर ये थोड़ा सा ज़ाहिर है स्पाइसेस, दही हैं और टमाटर है, उसका पानी जब तक ड्राई हो जाएगा, ये ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और फिर इसको मैं हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी। तकरीबन 20-25 मिनट के दम के बाद पानी भी ड्राई हो गया और ये हमारी चिकन भी रेडी हो गई है। ये काफ़ी अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी और बिल्कुल इजी थी। इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह भी डिफरेंट नहीं थे, बस वही जो घर में मौजूद होते हैं। और फिर शाम में गेस्ट आ गए थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं चाय के साथ क्या बनाऊं, तो मैंने जल्दी से सोचा केक बना लेती हूँ। और ये केक मैंने कुकर में तैयार किया था। इसकी भी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर कराऊंगी किसी दिन। और ये काफ़ी अच्छा केक बना था और बिल्कुल बेकरी की तरह ही लग रहा था, बिल्कुल सॉफ्ट। और आप ये देखें, ये देख सकते हैं मैंने पतीले में बनाया और कुकर में इसको मैंने दम पे रख के और फिर इस तरह मैंने बनाया है। और ये इतना सॉफ्ट बना था, इतना अच्छा बना था, सबको बहुत पसंद आया। और ये मैंने चाय के साथ फिर जो हमारे गेस्ट आए थे उनको दिया था। यहाँ पे मेरी चाय ज़्यादा ही बॉयल हो गई थी, तो चूल्हा बंद हो गया था, मैंने दोबारा ऑन किया और ये मैं चाय बना रही हूँ। अच्छी तरह इसको मैं चम्मच से हिला के, और फिर चाय हमारी रेडी हो रही है। और दूसरी तरफ मैंने केक कट कर लिया था और ये देखिए इतना सॉफ्ट बना था, बहुत ही अच्छा केक बना था। इसको मैं इस तरह स्लाइसिस बना में कट कर लूँगी और फिर ये मैं अपने गेस्ट को चाय के साथ दूँगी। ये आप देख सकते हैं इतना सॉफ्ट और यमी केक हमारा तैयार हुआ। और फिर ये मेरी चाय भी रेडी हो गई थी, तो वो मैं चाय कपों में डाल रही हूँ। और ये देख सकते हैं आप। और ये बस अंदर रूम में गेस्ट बैठे हुए थे, तो मैं फिर रूम में ही चाय लेकर चली गई और फिर हमने चाय के साथ ये केक एंजॉय किया। हमारे मेहमान भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि ये बहुत अच्छा केक बना है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि ये घर पे बना है। और फिर चाय के साथ हमने केक एंजॉय किया। फिर खाने का टाइम हो गया था, देर हो गई थी रात को, तो बस फिर हमने फिर खाना लगाया और खाना एंजॉय किया।